मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती है आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। संभल में गौशाला बनवाने को लेकर उपजा पुराना विवाद, निर्दोष युवक पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने का आरोप। संभल के थाना हयातनगर के मुजफ्फरपुर गांव में एक युवक ने स्वयं को एक झूठे मुकदमे में फंसाए जाने का आरोप लगाया। युवक के अनुसार ये कार्रवाई पुरानी रंजिश की वजह से की गई। महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि इसके पति ने उस पर दबाव बनाया कि वो फर्जी मुकदमा दर्ज करवाए। क्या नाम है आपका? ममता। कहाँ की हो आप? मुजफ्फरपुर की हूँ, वैसे पीहर यहाँ का। कहाँ? यहाँ का मल्लाह का। अच्छा, क्या मामला है जो आपका कोई भट्टे पर झगड़ा हुआ था? क्या झगड़ा ऐसा हुआ, मैं अपने पीहर रह गई, 6 महीना हो गए मुझे रहते हैं। अच्छा। मेरी खबर ना लेता बिल्कुल भी, और वहाँ सारे भेरोई में वो झगड़ा हो गया। लिपटा होगी तो अपने सिर में ईंट मार ली। किन्होंने मार ली ईंट? मेरे पति ने। अपना ही मार ली? अपना आप ही। अच्छा। तो केस बना दिया, धमकी लगा के मुझसे अंगूठे लगवाए हैं, मार के अंगूठे लगवाए मुझसे। बेल्टों की मार करता है घर में। अच्छा, जो ये अकरम का और उनका सोयब का और उनका हसमत का नाम है, इसमें तो आपने नाम लिखवाया? ना, मैंने ना लिखवाया नाम इनका? नहीं। तो फिर किन्होंने लिखवाया है? इन्होंने लिखवाया, धमकी दे के लिखवाया नाम। क्या नाम है, किन्होंने लिखवाया नाम? नाम का तो ना पता, एक अकरम का नाम पता है मुझे तो। नहीं, नाम किन्होंने लिखवाया आपसे? इन्होंने लिखा हमारे पति ने, सतवान ने। क्यों लिखवाया आपसे नाम? क्या लोभ लालच के बा में मैं भंगनिया बना के रखी 9 साल से साहब। हाँ। 9 साल से भंगनिया बना के रखी। अब मुझे गहने गड़वाएगा, पैर आएगा उड़ाएगा, और के लोभ लालच में 8-9 लाख रुपया मिलेगा। कैसे ऐसा बनाएंगे, और वो धमकी लगा के मुझे मारते हैं, कैसे कर ऐसा कर। तो आपसे कोई मैटर नहीं है इनका? अकरम प्रधान का या उनका कोई मैटर नहीं है आपका? क्या हम मैटर था ना, इनसे आपसे कोई मैटर नहीं है क्या? ना, हमारा कोई मैटर नहीं है। अच्छा, ये झगड़े में ही ना थे क्या? झगड़े में ना थे जी हमारे भाई। अच्छा, तो आपके गांव में भी आए हैं क्या? गांव में भी आए हैं अभी। तो क्या कह रहे हैं लोग? मेरे लौंडे को पटक के मार रहा है, जान से खत्म कर रहा है, कहीं केस बनाऊंगा। अच्छा। हाँ, पकड़ के लाए उधर से। तो गांव घर वालों ने कुछ ना कही आपके? घर वालों ने बोले ना ही बेचारी कतई। अच्छा, क्या चाहती हो तुम अब? मैं फैसला चाहती हूँ साहब इससे। किन से फैसला चाहती हो? सत्यवान से। सतवान से क्यों फैसला चाहती हो? न कि मुझे तंग बहुत करता है, बेल्टों से मार फेरता है, मेरी आँख फोड़ दी 3-4 बार। आपको पता है एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 3 लोगों के खिलाफ? तीन लोगों के खिलाफ, एक हसमत के और एक अकरम के और एक सोयब के। हाँ। पता है आपको? हाँ पता है। तो आपको यही ना पता आपने क्यों कैसे एफआईआर दर्ज हो गई है? मुझे तो धमकी दे के वो करवाया है साहब, मैं ना जानती कुछ भी, ना पे पढ़ी लिखी ना कैसी भी। किन्होंने धमकी देकर लिखवाया आपसे? सत्यवान ने। सतवान ने। हाँ, पिंटू ने, सत्यवान ने, नन्ने ने। बेकसूर है, मुझसे तो कतई खिलाफ रहते हैं जी। अच्छा, कौन रहते हैं? मारते हैं मुझे, और देवर और दौरानी पिटवावे मुझे कि मारो इसे, जान से खत्म कर दो। तार धरा बिजली का, करंट लगा चुका है मुझे एक बार साहब। इस अकरम प्रधान से कोई लेना देना नहीं है आपको क्या? हाँ, हमारा लेना देना नहीं है कुछ भी। तो जबरी नाम लिखवा दिया इनका? जबरिया नाम लिखवाया साहब। किन्होंने लिखवाया नाम? सत्यवान ने। अच्छा, पिंटू ने, सत्यवान ने। अब क्या चाहती हो? फैसला चाहती हूँ साहब मैं इससे। मेरे बच्चे हैं 4, इनको भी मानना चाहता है जी, डर के मारा जाते ना उसके साथ। अच्छा, मेरे भैया को कुछ आना ना चाहिए बिल्कुल भी, इनकी कोई गलती नहीं है। मेरे भैया की अच्छा, कोई भी गलती नहीं है बेचारों की। क्या जबरदस्ती कहलवाया मुझसे, तो मार के और अंगूठा दे के और धमकी लगा के ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लोभ लालच में। अब मुझे गहने पहनाएंगी, और के लोभ लालच पीटा, इतना बहुत पीटा है मुझे। बिना पूछे मेरे भाई का नाम लिखवा दिया साहब। अच्छा, बेचारे ये लपेटों मजदूर हैं जी, मजदूर करती हैं मजदूरी। ठीक। इस मामले में ग्राम प्रधान ने बताया कि सुंदर नामक व्यक्ति और 3 अन्य लोगों पर पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज किया है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 वर्ष पूर्व ग्राम मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी संभल के आदेश किया था कि गौशाला ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या 460 पर निर्माण किया था, जिस पर पहले से सत्यवान पुत्र राजेंद्र एवं उनकी पत्नी ममता देवी का कथित तौर पर अवैध कब्जा था। प्रशासन द्वारा गौशाला निर्माण के समय उक्त कब्जा हटवा दिया गया था, जिससे नाराज होकर दोनों व्यक्तियों ने रंजिश पाल ली थी।
शिकायतकर्ता ग्राम प्रधान का सगा भांजा है। उसका कहना है कि वो बचपन से ही अपनी नानी के घर ग्राम मुजफ्फरपुर में निवास कर रहा था और ममता देवी एवं सत्यभान द्वारा पूर्व की रंजिश के चलते उसके खिलाफ बार बार झूठी शिकायतें की जाती रही। मार भी ऐसे ऐसे लगा रहा है और आवाज नहीं निकलने देता बाहर को। ये बालक के तो यार आवाज नहीं निकलने देता, बच्चे भी बाहर जाके जाएंगे ना। तो पहले ये चीज आपने पहले से क्यों नहीं बताई? आप मैंने आपको नहीं बताया? तो लोग होते हैं। अरे इनमें इतनी अकल होती तो फिर ये मानते बात को, ये बात को भी नहीं मानते। सुनिए सर, जैसे ये झगड़ा हुआ है तो हमने ये कहा मैंने कि लड़की को वहाँ मत जाने दो, लड़की को वहीं पे रखो। पूछी कची नहीं, एकदम लगे बैठा के त्रिदेशी ना लड़की यहाँ से ले गए वहाँ जाके उनके हवाले है। उसमें ऐसा नहीं होता है ना। अब उनके हवाले होने से वो तो उनके गीत गाएगी सब। ये तो ये रखना जो इन्होंने काम कार्रवाई करी थी वो भी खत्म हो गई। अब देखो पहले इनकी लड़की आएगी, लड़की आने के बाद प्रार्थना पत्र देगी। लड़की वही खत्म कर दबा देगा। अच्छा है। एक बात और सर, यहाँ तो देती है वो लड़की और वहाँ चली जाता ना तो उनकी जान लग रहा है। मजबूरी है भाई उसकी। कमजोर जब तुम जाओगे तो वहाँ तो अपने बाबा के साथ का धी मारे रो बनने थे। जब हमारा रोन न देवे वही वाला सॉन्ग चल रहा है बच्ची के साथ। भाई यहाँ आकर के उसे आजादी मिल जाती, तुमसे अपना दुख बता देती है वो, और वहाँ जाती है तो फिर अब वो लट चार्ज करता है तो भाई वो तो उसके गुण में बोलेगी। अब मैंने कही थी उनसे एक बार फोन लगा है उनका, भाई छोटे तेरा नाम लिख दिया, गवाही देगा नहीं देगा। भाई मैंने कही एक बार बताओ, तुम सोच के देखो जब आप दूसरे केस में तुम गवाही दिखा रहे हो, तुम मरवाने के चक्कर में कर रहे हो। नहीं बिल्कुल झूठी गवाही मैं क्यों दूंगा भाई? जो झूठी गवाही क्या दूंगा? तुम तो मेरे बहन ही, तुमसे तो मैं भुगत लूंगा। हाँ तुमसे दूसरे से टक्कर ले लूंगा मैं। बताओ कोई भाई दूसरी सीमा ना पता कितनी गहरी है कितनी ना, दूसरी सीमा थोड़ी नहीं जानी है। बहन के बोले तुम तो ऐसे करते हो। अच्छा तो काट दो फोन। तभी तो नाला छाता खा रहा है वो, चला देती और क्या, कोई बात नहीं। देखिए क्या यही हुआ था? सत्यभान के साले तो हैं। अच्छा किस बात पे हुआ था? बात कर रहा है। चल हाँ जा बात कर। मैं भीम आर्मी से हूँ, जिला से सहयोग, जिला से सहयोग भीम आर्मी। मैं कहते झगड़ा हुआ था आपका यहाँ, किस बात पे हुआ था? झगड़ा क्या हुआ साहब? झगड़ा हुआ ये अब यहाँ तो है 100 आदमी सबके सामने हुआ था। जी जी ठीक है, सबके सामने हुआ था। दूसरी बात हम तो बोलेंगे सच। सच और बता यहाँ भी झुग्गी वाले हैं सब है ना बिल्कुल सही है। एक ना है सच्ची बोलना चाहिए भाई। बिल्कुल बोले सही है। तीसरी बात दूसरी बात क्या इन्होंने थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ होगा किसी बात का, हम तो काम कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल पथेरे काम करते हैं हम तो। जी तो झगड़ा वो होगा हमारे भाई भाई से किसी से थोड़ा बहुत, तो साहब ने ईंट मार ली अपने खुद अपने आप ही सर में। तो दारू वारू पिए हुए थे क्या? पता ना साहब। तुम्हारे कौन लगते हैं? उस बहन लगती है। सर में ये खुद मार ली। तो झगड़े में यार इतना गंभीर कैसे कर लिया उन्होंने? झूठ बोली यार। अब एक बात बताओ, हमारे बहनों ही है वे। जी जी ठीक है। अब हम गवाही देते हैं किसी की तो हमें कोई फंसना मरना है। जी बिल्कुल बात सही है आपकी। तो अभी ऐसा है ना, बताओ ये भी कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं, 100 जनों ने देखा है भाई। जी जी बिल्कुल देखा है। देखो अभी असल में क्या है कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी का भी कॉल आया था, बोले भाई ऐसा है वहाँ कोई विवाद हुआ है तो आप वहाँ जाकर के देख लो। तो मैंने अध्यक्ष जी से कहा चलो देख लूँगा जाकर के, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी का पालन तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई इनमें हिंदू मुस्लिम का कोई राड़ा है, अब उनका कहना है कि ग्राम प्रधान ने मारा है, उन लोगों का कहना है। जो आपकी बहनोई है सत्यभान आपकी बहनोई है ना, तो उनका कहना है कि भाई प्रधान जी ने मारा है। कि यहाँ प्रधान जी थे मौके पे जिस समय झगड़ा हुआ था? हमारे ग्राम प्रधान जी मतलब हमारी ग्राम पंचायत के कोई ना तो। अच्छा कोई नहीं था, वही लोग थे। मतलब कौन कौन? तो मियाँ बीवी थी दोनों या अकेले थे वो सत्यभान? मियाँ बीवी थे। तो झगड़ा किस बात पे लेकर के हुआ? पैसों के लेन देन पे हुआ था या किसी कारणवश हुआ था? नहीं मैं बताऊंगा तुम्हें।
ऐसे हुआ था झगड़ा कि हमारी दीदी है हम्म, मेरे मतलब झगड़ा करते हैं, मतलब क्या करते हैं, हम्म। हमारी दीदी उन्हें घर जाना नहीं चाहती है, अच्छा, सत्यवान के यहाँ। सत्यवान के यहाँ ठीक है। जाने नहीं चाहती है वो। ठीक है। तो हमने एक बार उनसे नो किया था, मैं कहा भाई एक बार बता दीजिए कि हमारी बहन तुम्हारे घर में क्यों नहीं आनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आके पूछने का बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बोले कि गलती है, गलती है। मैंने क्या बात है गलती है, ये तो बताओगे तुम क्या गलती है, हमें बिल्कुल। सामने दिखाओ, बिल्कुल, बिल्कुल, बताओ क्या गलती है। हम्म, तो ये कहते हैं कि अपनी बहन से पूछना, बहन से अच्छा। पूछना। हमारी बहन कहती है इनसे, हम्म, मतलब बहन कहती है हमारी हमसे कि भाई हमें ये मार देंगे, नो कहती है। अच्छा, हाँ, अब हमारी बहन इनके घर है, ठीक है। अब ये पता ना क्या करवाना, धमकी मिलेगी। तो ये बताओ, आपकी बहन जो वहाँ ये कह रही है कि ग्राम प्रधान जी ने मारा है हमें, घेर करके झगड़ा हुआ है, क्या इसमें प्रधान जी थे यहाँ मौके पे? नहीं थे। हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि दो समुदायों का मामला हाँ, है ना, तो जो बात रियल में है, जो सच है बात, वही इस बात निकल के आनी चाहिए, ठीक है, तभी तो भीम आर्मी आगे बढ़ेगी। अब ऐसा है कि आपस का विवाद है तो हम क्यों आगे बढ़ेंगे? सही बात। अगर प्रधान जी वाकई में दोषी हैं, उन्होंने अगर ये जो है उत्पाद मचाई है या मार तोड़ करी है, तो फिर हम उनसे जवाब लेंगे, ठीक है। अब अगर नहीं है कोई भी विवाद तो नहीं होना चाहिए ना, आपस का मामला है तो आपस में रखना चाहिए। क्यों किसी को फंसा रहे हो भाई, किसी को? क्यों सर, बताइए, हमारी बात गलत है क्या? बस हम ये थोड़ा सा ये जानकारी लेने आए थे कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा। जो अंग्रेजी का नाम है उनका राजकुमार ना जी ना अभी कौन भी जीती है जय जने भैया हमारे बहन तुम्हारे बहन में तुम्हारे भैया में झगड़ा हुआ, क्या हुआ? अरे क्या जगह, वो हमारी बहन रह रही थी घर, तो हमारी मम्मी आई यहाँ, तो वो हमारी मम्मी कह रही कि अपने बालकों को नहीं लाओगे, तो वो नो कह रहे कि मैं नहीं लाऊंगा, मैं नहीं चाहूँगा। तो इतनी बात वो हमारी मम्मी से बोल लेकर उल्टी सीधी। तो हमारे भैया बैठे थे, तो वो हमारे भैया पे भाज के पड़े, हमारे भैया भी और हमारी बीवी। तो हमने बीच बचाया, उन्होंने रेपटे मार दिया, उन्होंने मार दिया, तो हमने बीच बचा कर दिया। फिर वहाँ से आए तो यहाँ साथ उठाया तो 3 बार मार फिर मैं अपने सिर में, अपने सिर में, देखो वो बैठी, अपने सिर में अपना आप ही। हाँ वो बैठी है खट पे, खट पे बैठी है वो, उनके सामने बात है। क्या नाम है तुम्हारे बहन का? वो सत्यवान दी है, सत्यवान है, सत्यवान ने अपना अपना आप ही मान लो, बैठी है, कई जने बैठे हैं यहाँ, हमने कुछ कहा हो तो वो तुम्हारी बहन को लेकर बुला के वो ले गए कल ले गए जबरदस्ती। ये बेचारे हाँ तो बाबूजी देखो, हमारे तो कहीं तुम्हारे गवाही की अगर जरूरत पड़ी तो तुम गवाही दे दोगे? बिल्कुल नहीं बाबूजी, बिल्कुल नहीं, हम तो वैसी मट्टी काट रहे हैं बाबूजी यहाँ, तो तुम गवाही नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं। ना उनकी गवाही ना देंगे ना, जो चीज बात तुमने अब बताई है सच, हाँ ऐसा बात बता दोगे कहीं भी बिल्कुल बताएंगे हम तो, मुकरोगे तो ना बाद में। हाँ ऐसे कर मुकर जाएंगे, जो चोर जो सामने भैया बात भाई बताएंगे हम तो, भाई बताएंगे जो आप बता रहे हैं। और देखो भाई जो आप बता रहे हो वही बताइयो, भाई जो ही बताएंगे हम तो, सही है ना? या तो फिर अभी भी मत बताओ, अब जब आप बता रहे हो तो फिर भी वही बताइए। ना वही बताएंगे हम तो, बाबूजी हम तो मट्टी काट रहे हैं, वैसे हमें फांस रहे हैं हमारे यहाँ सामने। यहाँ अक्रम प्रधान जी आए जब तुम्हारा झगड़ा हुआ तो? ना जी, ना आए? हसमत आए? कोई भी ना आया, सोयाब? जब तो कोई भी ना आया कोई ना आया? ना, बाद में आए? बाद में तो हमें मिली ना कोई, कोई बेचारे जान हम तो जानते कोई बाद में भी ना आया कोई? ना, हम ना जानते साहब कोई भी। तुमसे किसी ने आधी बात कही बाद में आके कोई हमारे गांव के ने? कहाँ का ना साहब, नाम तो पूछ रहे हैं हमारो, तुम्हारा नाम है? रात पूछ रहे हैं, रात तो पूछ रहे, सांझ कौन पूछ रहे? जी ना बताओ साहब कौन है, वे नाम पूछ रहे हैं अमर सिंह छोटे कहाँ हैं। अच्छा। तो वो साहब यहाँ था, हमारी घरवाली है और मैं यहाँ था, तो हमारी घरवाली आ रही पड़ रही थी, तो 2-3 जने हमारे डेरे के बैठे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जो है कहने लगे कि हाँ भाभी देखिए सुनिए ये क्या कह रहे हैं। तो वो इतने में सुन के ना, वो इतने में चले गए बात, हाँ इतने में चले गए। भाई तुमसे तो किसी ने कुछ थोड़ी कही होगी ना? अभी तो बाबूजी कुछ ना कही है, तुम तो पर जो हम तो बाबूजी काम कर रहे हैं, पथेर पे कर रहे हैं, उस टाइम भी पथेर कर रहे हैं, तो मट्टी पड़ी है। अब तुम्हारे बहनोई जो है उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, झगड़ा हुआ तुम में आपस में, साले बहनोइयों में लगा रहे हैं प्रधान जी का नाम। प्रधान जी ने मेरा सिर फाड़ा है, बताइए कि प्रधान जी ने और सोयाब ने और हसमत ने। बताइए बाबूजी, अब बताओ बाबूजी है 20 जने हैं, तो जिनके सामने कोई बात हुई है तो ये नाट जाएंगे, बताओ कौन सा नाट जाएंगे? और जो बात हमारे सामने भाई बता रहे हैं बाबूजी हम तो, बस बात सही बोलेंगे तुम्हारे गांव का झगड़ा हुआ तुम भाई बाबूजी हमें क्या लेना, हम गरीब आदमी है, पास रहे हैं, तो बता हमें क्या मतलब, हमारा नाम साले की वजह से लिखवा दिया कि मेरे साले हैं, और ये गवाही दे देंगे, मेरे नाम लिखवा दिया।
तुम्हारा भी नाम लिखवा दिया नाम ही तो बताया दिखा है, नाम ही लिखवा दे दिखा है गवाही में। हाँ गवाही में नाम लिखवा दो। हाँ, गवाही में तो गवाही कर रहे हैं मैंने, हम कर देंगे। हम गाय को देंगे, हम जो सामने बात है देंगे हम तो। ये तुम गवाही ना दोगे? हम ऐसे ना देंगे, हम जो सब बात है बताएंगे हम तो। ना बात सही है तुम्हारी। सही है ना? भाई जो बात है जो कमल हम बाबूजी की गवाही देंगे, हम तो भट्टा पे 24 मई 2025 को रात 6 बजे ममता देवी और उसके कुछ रिश्तेदारों का आपसी विवाद फारूक मुखिया के अंदर वाले भट्टी ग्राम बबेना में हुआ। उस समय वो घटनास्थल शिकायतकर्ता मौजूद नहीं था। वो सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक मुजफ्फरपुर में एक जनाजे में शामिल था। इसके बाद सराय तरीन हयात नगर बाजार से चप्पल खरीदने गया। वहीं से वो मऊ भूट चौराहा की एक मिठाई की दुकान से मेहमानों के लिए मिठाई लेकर शाम 7 बजे घर लौट आया। जो विवाद जो चल रहा है अभी आपका बहनों से, क्या नाम है उनका? सत्यवान। तो झगड़ा कहाँ हुआ था? भट्टे पर। किस मामले पे हुआ झगड़ा? सर कोई था मामला नहीं था, कोई आपस में तो हो जाती है, साले बहनों में थोड़ी बहुत हो जाती है। लड़की के पीछे कोई ऐसी हो गई, दुखी रखते हैं वे लड़की को? हाँ लड़की को दुखी रखते हैं, तो ऐसी हो गई। हमारी मम्मी को गाली देती, हमारे भाई को बर्दाश्त नहीं हुई, थोड़ी बहुत होती है परिवार में, एक तो होता है। जी जी। तो हमारे मम्मी को गंदी गंदी गाली दे देते मुंह पे, तो हमारे भैया थोड़ा सा झगड़ा किया। हमने बचाया उन्हें, हमारे अपने भाई को हमने बचाया था, तो वो ना माने, तो मैंने बचा दिया, अलग कर दिया, कोई बात नहीं। तो एकदम उन्होंने ईंट उठाई, अपने सिर पे मार ली, 3 बार मारी सिर में। जब खून निकले नहीं थे तो हमने कहा भाई खून निकलना बंद करो। बस सालो बंद कर रहे हो, अब फंसवाऊंगा साले को। तो तुम्हारे पास से कहाँ चले गए? अब ये नहीं पता सर कहाँ पे चले गए, हमारी दीदी को लेकर के वो चले गए। कोई आया था लेने? कोई आसपास में तुम्हारे कोई और समाज के लोग हैं? हाँ भट्टी के लोग। भट्टे के लोग थे खाली? कोई अदर कास्ट के लोग तो ना थे? मुस्लिम समाज के हैं और समाज के हैं? नहीं कोई नहीं। भट्टे पे तो सब तरह के आदमी रहते हैं सर। नहीं सुनने में ये आ रहा है ना, मुस्लिम समाज ने ज़्यादा टारगेट करा, तो इसलिए हमें ज़रूरी है। तो आपकी क्या राय है इसमें? सर हमारे तो ये रहा है, आपका इसमें नाम भी तो दिया है ना कि गवाह ये है छोटे लाल। तो हमने तो सर उनसे भी मना करी थी और हम तुमसे भी मना कर रहे हैं। वो सत्य बात है वो ही बताएंगे, बस हमें फंसाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, बताओ किसी की हम गवाही देंगे झूठी तो हम फंसेंगे ना, फंसेंगे उसमें। आपका बिना वजह आपका नाम लिखवा रहे हैं? नाम हमें नहीं पता कब लिखवाया उन्होंने। अच्छा अच्छा। हाँ बस इसलिए यही जानकारी लेनी थी, क्योंकि देखो सच्चाई आपने बताई, बहुत धन्यवाद। क्योंकि बेगुनाह कोई नहीं फंसे और गुनहगार कोई बचे नहीं। हमारा सीधा सिद्धांत है, बेगुनाह कोई जाए ना और गुनहगार कोई बचे नहीं। क्योंकि जिसने जो करा उसके सजा मिलनी चाहिए, और जिसने नहीं करा उसे बेगुनाह को कहीं जेल में, क्योंकि उसकी हाय, उसके बच्चों की हाय कहीं पनपने नहीं देती किसी ने। हमारे इनसे ये रिक्वेस्ट है, आपने सच्चाई बताई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो सच्चाई हर इंसान नहीं बता पाता। और उसके बाद वो घर पर ही था। शिकायत करने वाले शख्स का कहना है कि उसका ममता देवी या सत्यभान के साथ कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है और वो पूरी तरह निर्दोष है। उसने प्रशासन से मांग की है कि दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराई जाए और अगर आरोप निराधार पाए जाए तो रिपोर्ट को निरस्त किया जाए। कौन? सर मैं राजीव कुमार बोल रहा हूँ, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी जनपद संबल। अच्छा सर। सर सुनने में आया कोई मामला हुआ है क्या आपके यहाँ? हाँ सर हुआ था। किस किस में विवाद हुआ? ये सारे बहनों में हुआ था सर। साले बहन या मुझे हमें बताया गया कि मुसलमान से झगड़ा हुआ कोई? नहीं मुसलमान कोई ना था, सारों बहनों में थोड़ी हुई थी ना, इसलिए हम लोग कोलकाता में हिंदू मुस्लिम वाला वो है तो हम देखते हैं, हम रिपोर्ट भी करवाते हैं अगर हिंदू मुस्लिम वाला केस है तो। नहीं सर ये कोई बात नहीं है। देखिए जो है बात, जो बात है सर वही बात ही कहेंगे हम तो, हमारी आंखों के सामने हुआ है। वो बात तो सही, देखो हमें जैसी सूचना थी हम तो उसके आधार पे काम करने का वो लगता है ना, हम पे प्रेस होता है कि देखो हिंदू मुस्लिम वाला केस है, वहाँ जाओ बात करो क्या है क्या नहीं है। हाँ सर ठीक है, क्योंकि हम भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, आप भी समाज के लोग हो। हम भी नहीं चाहते को गलत, अब ऊपर से प्रेस आएगा तो हम कह तो देंगे कि साले बहनों का झगड़ा था, ऐसा कोई बात नहीं, भ्रम न फैलाएं किसी चीज का भी। तो देखो हिंदू मुस्लिम वाला इस टाइम वैसे मुद्दा चल रहा है, हिंदू मुस्लिम वाले केस में बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है ये। हाँ सर सही करे। अगर झूठा पाया जाता तो उसमें झूठे आरोप के अंदर झूठो उसमें फिर वो केस उल्टा केस पे लग जाएगा, झूठ बोलने वाले पे। हाँ उल्टा लग जाता है। तो जांच में तो सब हो जाता है। जब मैंने पहले पता करता हूँ, मेरे पास फोन आया कि भैया मैं पहले पता कर लेता हूँ हिंदू मुस्लिम का, कि हिंदू मुस्लिम वाला होता तो मेरे पास बहुत पहले खबर आ गई होती। हाँ सर। वहाँ की कोई झगड़े की वीडियो वगैरह है क्या जिससे मैं ऊपर दिखा सकूँ कि भाई इनमें सारे बहनों में झगड़ा है?
नहीं सर, हमारे पास नहीं है, वो थोड़ा बहुत ही झगड़ा हुआ था खाली, कोई वीडियो ऐसी कोई बात थोड़ी थी। अच्छा, कोई बात नहीं थी ऐसी, थोड़ा सा झगड़ा हुआ तो उन्होंने अपने आप भीड़ मार ली खोपड़ी। तो ये निकल के कैसे आ रही है कि सब मुसलमान ने ईद मारी है, इस मुसलमान ने मारा है? अब सर हमें तो पता ना इन्हें क्या झगड़ा था इनका और क्या नहीं पता क्या झगड़ा था इनसे, हमें सर कुछ नहीं पता। हमने तो खाली थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ और भट्टे पे काम करते हैं हम। तो हम आप लोगों से मिलना चाह रहे हैं, हमारे भी आदेश है भी ऊपर से। अभी नहीं अब नहीं, कल मिलना किसी टाइम भी हम। हाँ सर, मिल सकते हो। तो किस टाइम मिल सकते हो आप? सर हम तो मिल जाएंगे, आपको कॉल आएगी तो मिल जाएंगे 11 बजे तक। हाँ 10-11 बजे तो मिल जाएंगे सर, तुम्हारी कॉल आएगी तभी मिल जाएंगे हम तो। ठीक है, क्योंकि देखो भाई, हमें समाज के लिए खड़े हैं, तो समाज के लिए हमें सुननी पड़ेगी। हाँ सर, ऊपर से आदेश है कि भाई देखो क्या मामला है। हाँ सर, पहले हमारे लिए अपना समाज है, सर, दूसरा हमारे लिए बाद में है। हाँ सर, कि हम समाज के, तो हम पहले समाज के सुनेंगे। अब आप हमसे मना कर दोगे, इसमें कोई ऐसा नहीं है, तो हम भाई घर को वापस हो जाएंगे। हाँ सर, सही। अगर आप हमसे कहोगे हाँ ये सच है कि उन्होंने मुसलमान ने हमारे साथ ज्यादती करी है, तो उसके खिलाफ हम मुकदमे लगाएंगे। हाँ हम सर, आपके साथ खड़े रहेंगे। सही कह रहे हो। लेकिन हो सच्चाई सर वो ही हम बात बताएंगे, वो हमारे सामने हुआ है। ठीक है सर। संभल में गौशाला बनवाने को लेकर उपजा पुराना विवाद, निर्दोष युवक पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने का आरोप। संभल के थाना हयातनगर के मुजफ्फरपुर गांव में एक युवक ने स्वयं को एक झूठे मुकदमे में फंसाए जाने का आरोप लगाया। युवक के अनुसार ये कार्रवाई पुरानी रंजिश की वजह से की गई। महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसके पति ने उस पर दबाव बनाया कि वो फर्जी मुकदमा दर्ज करवाए। इस मामले में ग्राम प्रधान ने बताया कि सुंदर नामक व्यक्ति और 3 अन्य लोगों पर पुलिस ने फर्जी मुकदमा दर्ज किया है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 वर्ष पूर्व ग्राम मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी संभल के आदेश किया था कि गौशाला ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या 460 पर निर्माण किया था, जिस पर पहले से सत्यभान पुत्र राजेंद्र एवं उनकी पत्नी ममता देवी का कथित तौर पर अवैध कब्जा था। प्रशासन द्वारा गौशाला निर्माण के समय उक्त कब्जा हटवा दिया गया था, जिससे नाराज होकर दोनों व्यक्तियों ने रंजिश पाल ली थी। शिकायतकर्ता ग्राम प्रधान का सगा भांजा है। उसका कहना है कि वो बचपन से ही अपनी नानी के घर ग्राम मुजफ्फरपुर में निवास कर रहा था और ममता देवी एवं सत्यभान द्वारा पूर्व की रंजिश के चलते उसके खिलाफ बार बार झूठी शिकायतें की जाती रही। 24 मई 2025 को रात 6 बजे ममता देवी और उसके कुछ रिश्तेदारों का आपसी विवाद फारूक मुखिया के अंदर वाले भट्टी ग्राम बबेना में हुआ। उस समय वो घटनास्थल शिकायतकर्ता मौजूद नहीं था। वो सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक मुजफ्फरपुर में एक जनाजे में शामिल था। इसके बाद सराय तरीन हयातनगर बाजार से चप्पल खरीदने गया। वहीं से वो मऊ भूट चौराहा की एक मिठाई की दुकान से मेहमानों के लिए मिठाई लेकर शाम 7 बजे घर लौट आया और उसके बाद वो घर पर ही था। शिकायत करने वाले शख्स का कहना है कि उसका ममता देवी या सत्यभान के साथ कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है और वो पूरी तरह निर्दोष है। उसने प्रशासन से मांग की है कि दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराई जाए और अगर आरोप निराधार पाए जाए तो रिपोर्ट को निरस्त किया जाए। नमस्कार भाई साहब। जी भैया। अरे हम ये कह रहे हैं, ये बताओ। ये नहीं हमारी बहन। हाँ। ये आई है, उन्होंने सिखा के भेजे हैं, यहीं पर बैठे हैं। वो पिंटू नहीं है? हाँ। पिंटू यहीं पर बैठे हैं, मतलब सड़क पर। हाँ ठीक है। उन्होंने वो सिखा के भेजे और ये तो ये कह रही है कि हम तुम्हें फंसवाएंगे। अब क्यों फंसवाएंगे? कैसे फंसवाओगे हमें? तो कैसे फंसवाओगे? ना फंसवा दो हमें, हम झूठे बयान कर देंगे। तुम डरो मत। तुम तो कह दो ये आगे यहीं तो कह रही है हमारी बहन और ये सब कह रहे हैं। तो कहने दो, कोई बात है। उनको फंसवा दी, कोई दिक्कत ना है। सुनो सही, आ जाओ तो आ जाओ। हाँ अभी मैं फोन करवा दीजिए से, ठीक है? तुम नहीं समझ लो। ये रुका तुम्हारी बहन अभी दो घर पे। अरे तुम्हारी बहन रुक जाएंगी ना घर पे। हेलो। हाँ जी बोलिए। तुम्हारी बहन रुक जाएंगी घर पे ना ये ना रुकेंगे तो हमें फंसवाने को डोल नहीं है। अरे तो तुम डरो मत यार, हम तुम्हारे साथ खड़े थे। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम बिल्कुल मत डरो। उनको फंसवा दी, कोई दिक्कत ना है। सही है। नुका हम झूठ क्यों बोले किसी के साथ भाई? नहीं आगे ये कह रहे हैं कि बस इतना कह दो कि तुम तो बिल्कुल हम मत भरो।
हाँ? तुम आमरी मत भरो ना, बात खत्म। तो हम गलत क्यों दे रहे हैं? फंसवा तो कैसे फंसवाओगे? हाँ तो यही कह रहे हैं आगे कि ये कह दो कि हमारे सामने कुछ ना हो। अरे ऐसे कैसे? हाँ तो आप आ जाए तो। अरे तुम परेशान मत हो, तुम ठीक है, इनसे कह दो कोई बात नहीं, फंसवा दियो। और बताओ, तुमको झूठ ना बोलेंगे हम। चलो ठीक है, ठीक है, तुम डरो मत, मैं दिल्ली से कॉल कर रहा हूँ अभी। ठीक है ठीक है। डरो मत। अच्छा, मैंने कि भैया चाहे हमें फांसी हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, किंग है वही जो हमने देखा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो गोली मार दे हमारे आके। हाँ सही। कौन कह रहा है गोली मारने के लिए आपके लिए? अब मैं एक बात बोल रहा हूँ। नहीं, धमकी भी तो दे रहा आपको। कौन दे रहा धमकी गोली मारने के लिए? ये गवाही दे दी झूठी। सत्यवान है। अच्छा, सत्यवान। सत्यवान हमारी दीदी से ये कह रहे थे, अगर तूने गवाही न दी ना मेरी, हाँ, और तेरे भाई ने मेरी गवाही न दी, हाँ, तो तेरे घर जाऊंगा, वहीं जाके गोली मारूंगा अपने, मतलब अपने। अच्छा, अपने लिए मारने के लिए? हाँ, कि तुम्हें फंसवाऊंगा फिर। अच्छा, सालों ने गोली मार दी। अच्छा, ऐसे कैसे हो जाएगा? हाँ जी। तो गांव ने देखा, ये समाज ने देखा, इस तरीके की धमकी दे रहे हैं तुम्हारी बहन को। तुम्हारी बहन इस बात को कहने के लिए तैयार है? बहन तो हमारे साथ है, आ गई वो। अच्छा, तो उसको अभी भेजो मत अभी, ठीक है? रोक के रखो अपनी बहन को। बिल्कुल रोक कर रखूंगा। हाँ। ये सामान के चलो सर, हॉस्पिटल में भी वो लड़की हमारी खुद कह रही है। अच्छा, न मुझसे इन्होंने सब काम जबरदस्ती कराए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप एक काम करिएगा, बाकी आपके साथ खड़े हुए हैं हम, फुल तरीके से बीमारी में आपके साथ खड़ी हुई है। देखिए, निष्पक्ष तरीके से हम लोग हैं, ठीक है? जो अपराधी है इसमें, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो निर्दोष है उस पर जो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कोई भी सही। हम तो सत्य के साथ। हमने ये बात आपसे उस दिन भी कही थी, 2 समुदायों का मामला था, तो हमने इस चक्कर में आप बीमारी में आपसे मिली थी, ठीक है? अब वो यहाँ पे यही कहने आए हैं क्या यार सोच समझ लो, कह दो। क्यों कह दो भाई? फिर भी हमने यही कही, मैंने कि भैया हम ना कहेंगे, उस आदमी से दुश्मनी की हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, आपस का आपका मामला रंजिश का है, आप देखिए, हम क्यों कहें फालतू में। मैंने कि भैया हम ना कह पाएंगे। बहुत बढ़िया, मैंने कि बहुत जो बढ़िया बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं जी, वही। वैसे आपके गांव के लोगों ने भी हमें बताया था, सब लोगों ने बोले ये लड़के बहुत बढ़िया लड़के हैं, और बिल्कुल सत्य बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए अंजाम, इसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन जो बात सच्चाई है वो सच्चाई ही बताएंगे। ये बताया था आपके गांव के लोगों ने। हमने पूछा था काफी लोगों से, जो आपके सम्मानित लोग हैं गांव के, उन लोगों से हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था साहब लड़के बहुत बढ़िया है, सीधे सज्जन लड़के हैं, इनको तो फंसाया जा रहा है बेचारों को। देखो सर, भट्टा पे काम करते हैं हम, गरीब आदमी हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमने हमारे घर झोपड़ी भी देख ली उस दिन आई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, ईमानदारी की खाते हैं सर, रूख की खा ले शाम को। बहुत बढ़िया, और होना भी चाहिए। देखिए, हमें किसी से लेना, हम तो गाँव में लड़ते भी ना भाई साहब, 2 गाली भी दे देना हमें कोई, तो हम कहते बर्दाश्त कर लेते हैं, बर्दाश्त करनी भी चाहिए। देखिए, बर्दाश्त करनी भी चाहिए। 5 भाई हैं हम, 5 किसी से कम थोड़ी हो गए। हाँ, बहुत है। फिर भी भैया हम 2 गाली भैया हमें दे जाए तो हम कुछ भी ना कहेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो भैया हम तो ईमानदारी पे चले, बस यही इन्होंने बहन चो कैसे झंझट में फांस दिया, हमें तो खुद डर लगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, झंझट में नहीं, मेरी बात सुनो। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ आपको। जी।